नमस्कार, आदाब। मैं अजीम खान, आप सभी का स्वागत है देशवाले में। दोस्तों, आज है वर्ल्ड थिएटर डे और उसी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ में व्यक्तिगत चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं हम एक्टिंग के साथ जुड़े हुए ही हैं, थिएटर के साथ जुड़े हैं। हमारी रियल लाइफ में हम रंगमंच परफॉर्म करते ही हैं। चाहे देखिए वो रोना हो, हंसना हो, किसी के साथ में इंटरेक्शन करना हो, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर का छुपा हुआ एक्टर जो कभी सच में फूट कर रोने लगता है, कभी सच में खुलकर हंसने लगता है, ये सब एक्टिंग का एक रूप ही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं एक्टिंग से, रंगमंच से। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग थिएटर नहीं करते हैं, अचानक से वो फिल्म में एकदम धमाका कर देते हैं, सीरियल्स में काम कर लेते हैं। अच्छा, उनको जब ऐसा मौका मिलता है कैमरे को फेस करने का, कैमरा के सामने एक्टिंग करने का, तो शायद वो बहुत बेहतर कर पाते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का छुपा हुआ एक्टर अचानक से सामने आ जाता है। तो क्यों ना फिर थिएटर के माध्यम से उसको और निखारा जाए। काफी लोग देखिए थिएटर करने से घबराते हैं, कतराते हैं, उनको शर्म आती है। मैं कहता हूं कि क्यों शर्माना है। आप एक बार परफॉर्म करोगे, आपके अंदर का डर निकलेगा। आपकी ना पब्लिक स्पीच, पब्लिक फेयर जो है बोलने का होता है, वो आपका खत्म होगा। क्योंकि देखिए थिएटर हमें सिखाता है हमारी भाषा शैली, हमारी भाषा शैली पर पकड़, उस पर मजबूती, हमारा जीने का ढंग, हमारे अंदर अनुशासन, बहुत सारी चीजें थिएटर से हमारे अंदर आती है। एक अच्छा इंसान कहें, एक 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 शब्द में मैं अगर कहूं, थिएटर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। देखिए, कहीं ना कहीं हम थिएटर से यूनिटी भी सीखते हैं, क्योंकि जब हम एक टीम के अंदर जुड़े होते हैं, एक टीम वर्क कर रही होती है, तो कोई किसी जगह का होता है, कोई किसी जगह का होता है। तो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे 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 करके हम आपस में इतना घुल मिल जाते हैं कि हम एक दूसरे के बिना पानी भी नहीं पीते। ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं थिएटर हमें यूनिटी और एक टीम कोऑर्डिनेशन सिखाता है। क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो स्टेज पर, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बैक स्टेज की, जो यूनिटी एक टीम वर्क होता है। जब परफॉर्म कर रहे होते हो आप, तो सबसे बड़ा जो महत्व होता है, सबसे बड़ा जो काम करते हैं, वो काम करते हैं बैक स्टेज वाले। और बैक स्टेज किस चीज से आती है? कोऑर्डिनेशन से। वो एक सिंक्रोनाइजेशन आपका, आप इतने घुल मिल जाते हो कि आपको एक दूसरे के साथ में किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से काम करना है, एकदम बखूबी समझ जाते हो, इशारों की बात समझ पाते हो। तो सबसे बड़ी एक जो बात है थिएटर से हमें वो सीखने को मिलती है, टीम वर्क, यूनिटी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यस, थिएटर से जैसे कि अभी मैंने कहा, परफॉर्मेंस को और निखारने का मौका मिलता है। और अभी मेरी बात अधूरी रह गई है कि लोग शर्माते हैं, कतराते हैं। भाई, क्यों शर्माना है, क्यों कतराना है? आप कोने में छुप करके गाना गुनगुनाते हो, आप शीशे के सामने खड़े होकर के परफॉर्म करते हो। आजकल तो बहुत वो ट्रेंडिंग चल गया है ना, रील्स बनाना। तो रील में भी तो आप लिपसिंग करते ही हो ना, वो भी तो एक एक्टिंग ही है। तो फिर थिएटर ज्वाइन करके इन चीजों को और क्यों ना निखारा जाए। देखिए, एक बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि थिएटर कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, थिएटर करने वाले भी कम बचे हैं और थिएटर देखने वाले भी कम रह गए हैं। क्योंकि आजकल सब सिनेमा घर की तरफ दौड़ रहे हैं। करने वाले भी थिएटर एक्टिंग छोड़ करके कैमरा एक्टिंग की तरफ दौड़ रहे हैं। हर किसी को एक्टर बनना है, बड़े पर्दे पर आना है। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि हर कोई बड़े पर्दे पर दिखे? नहीं। लेकिन थिएटर हमें वो मौका, वो चांस देता है कि हम लाखों करोड़ों तो नहीं, एटलीस्ट हजारों लोगों तक अपना जो हमारी एक्टिंग है उसको हम दिखा सकें। देखिए, थिएटर का एक सबसे खूबसूरत चीज क्या है थिएटर की? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी भाषा शैली एक इम्प्रूवमेंट होती है। साथ ही साथ में आपको आपके डायलॉग, आपकी वोकैबुलरी को एक्सप्लोर करने का इतना बड़ा अवसर मिलता है कि सपोज कीजिए, अगर आपने कभी थिएटर किया हो या कभी थिएटर देखा हो और आपकी रो हो ए से लेके जेड वाले लास्ट में, और एक्टर की जो बात फर्स्ट रो वाले तक पहुंच रही है वही जेड वाले तक यानी आप तक पहुंचे, तो वो चीज हमें थिएटर से सीखने को मिलती है। सबसे बड़ा फैक्ट जो है थिएटर का खत्म होने में एक ये भी है कि लोग ना पैशन की बजाय प्रोफेशन बना के बैठे हैं। मतलब आजकल लोगों को थिएटर से धंधा करना है। हर कोई थिएटर कर रहा है कि उसका थोड़ा सा एक प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट के लिए लोग बाग थिएटर करने लगे, जो कि एक हद तक ठीक भी है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। देखिए, हमें जब तक पैशन को हम अपने जिंदा नहीं रखेंगे, तब तक शायद थिएटर जिंदा नहीं रहेगा। सच में आज थिएटर का ना बहुत
थिएटर बहुत पीछे छूटता जा रहा है। अगर मैं बात करूं ग्रुप डिस्कशन स्क्रिप्ट रीडिंग की, तो जो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हमारी भाषा शैली को बहुत ज्यादा सुधार मिलता है, हमारे लफ्जों में बहुत अच्छा पकड़ आती है हमारे लफ्जों में। तो वो किस चीज से आती है? जब हम थिएटर की फर्स्ट स्टेज पर होते हैं तो हमें स्क्रिप्ट रीडिंग सिखाई जाती है। और अगर आपने थिएटर किया है तो आप स्क्रिप्ट रीडिंग के बारे में बखूबी जानते होंगे कि किस तरह से स्क्रिप्ट रीडिंग की जाती है। मुंह में पेंसिल लगा के एक स्क्रिप्ट के एक एक अल्फाज को, एक एक शब्द को बोला जाता है ताकि वो लफ्ज, वो शब्द एकदम उनका उच्चारण ठीक तरह से हो सके, स्क्रिप्ट को फ्लुएंटली पढ़ना आ सके, डायलॉग की डिलीवरी आ सके, लोगों तक अपनी बात को हम पहुंचा सके। एक थिएटर का वोकैबुलरी का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं तो सबसे मेन चीज हमें यही सिखाई जाती है। फिर जब हमारी रिहर्सल्स होते हैं या हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें हमें इमोशंस सिखाए जाते हैं, रोना, हंसना, गुस्सा करना, क्योंकि काफी सारे रंग होते हैं। उसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करने बैठूंगा आप लोगों के साथ में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं इनको अभी कम ही रखता हूँ क्योंकि ना अपने पास इतना टाइम है, आपके पास आपका भी वक्त बहुत कीमती है। तो हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि थिएटर की मैं बात कर रहा था कि थिएटर के अंदर हमें उन रसों को, उन इमोशंस को सिखाया जाता है कि आपको कैसे रोना है, आपको कैसे हंसना है, किस सिचुएशन पे आपको कितना हंसना है, किस सिचुएशन पे आपको कितना रोना। कितनी खूबसूरत बात है। मतलब आप हर चीज सीखते हैं थिएटर से। अनुशासन तो सीखते ही हैं, साथ में आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना भी सीखते हैं। कभी कभी रियल लाइफ में होता है कि हमें चोट तो बहुत गहरी लगती है लेकिन हम खुलकर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो एक्सप्रेशन भी शायद कहीं ना कहीं हमें थिएटर से सीखने को मिलता है। और सबसे मेन चीज, जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पर तो वो एक सिंक्रोनाइज होता है ना कि आपका डायलॉग आने वाला है, वो क्यू को पकड़ना, वो कैचिंग पावर, वो प्रॉम्प्ट कि यार ये डायलॉग पे मुझे ये बोलना है, तो वो चीज हमें थिएटर से सीखने को मिलती है। एक कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड, वो भी हमें थिएटर से सीखने को मिलता है क्योंकि मानसिक विकास हमारा थिएटर के माध्यम से बहुत होता है। देखिए आज स्कूलों में भी थिएटर को नहीं सिखाया जाता है, जबकि ऐसा होना मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी एक कला है। हमें स्कूलों के अंदर थिएटर को जरूर रखना चाहिए। एक हमारा जो हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमारे एक थिएटर की स्टडी भी होनी चाहिए, हमें सिखाना चाहिए क्योंकि थिएटर से अनुशासन, लाइफ में इंप्रूवमेंट्स बहुत होते हैं। और जिन स्कूलों में मैं गुजारिश करूंगा आज वर्ल्ड थिएटर डे के उपलक्ष्य में कि अगर आप लोगों के स्कूल में, जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है, अगर आप लोगों के स्कूल्स के अंदर थिएटर नहीं है तो आप अपने स्कूल के अंदर एक थिएटर सोसाइटी ओपन करिए। बच्चों को वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद कोई छुपा हुआ उसमें एक्टर भी हो जो एक निकल कर सामने आए। और जो लोग आप स्टडी में सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, किताबों से सिखाते हैं, ऐसी ही शिक्षा उनको थिएटर की भी दीजिए। और हमें अपना थिएटर जिंदा रखना है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और अगले साल फिर मैं आपके सामने आऊंगा वर्ल्ड थिएटर डे की वीडियो लेकर के, और मैं तब आपसे सवाल करूंगा कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। और जो लोग थिएटर नहीं करते हैं, शर्माते हैं, प्लीज शर्माना छोड़ दीजिए। थिएटर आपको बहुत इंप्रूव करेगा। थिएटर को कम मत समझिए। थिएटर का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, था और रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों तक मेरी बात पहुंची हो, थिएटर को समझा हो आपने, तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और यस, इस वीडियो को अपने सभी जो दोस्त हैं आपके जो शर्माते हैं और एक्टिंग करना चाहते हो तो उनको तो जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल देश वाले को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।